हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है UPSSC PET के 2026 में रीजनिंग का टेस्ट पेपर 5 नंबर। आज हम 5वां टेस्ट करेंगे रीजनिंग के, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे 10 है तो बच्चों 10 का संबंध किससे है? 105 से। उसी प्रकार का संबंध हमें बताना है कि 18 से जो रिलेशन बनेगा तो क्या आएगा। तो बच्चों 10 का हमें क्या करना है? सबसे पहले कि 10 का स्क्वायर अगर करें तो हमें मिलेगा कितना? 100। और हमें इसी 10 का जब हम आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग देंगे और जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे 5। तो 10 का आधा कितना? 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 105 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो वही सेम समान चीज़ें हमें यहाँ भी करनी है। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है? 18 का स्क्वायर। तो बच्चों 18 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 324। और हमें क्या करना है? 18 का आधा करना है यानी कि भाग दे के 2 से, तो 9 आएगा। और हमें 324 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो जो बच्चों हमें प्राप्त होगा वो 333 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा? 333। तो हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 333। क्वेश्चन दूसरा है बच्चों कि निम्न में से कौन दूसरों से संबंधित नहीं है? तो जैसे बच्चों गिटार, सारंगी, बांसुरी और वीणा। तो बच्चों गिटार, सारंगी और वीणा ये सभी तार से बजाए जाते हैं। किससे बजाए जाते हैं? ये सभी तार से बजाने हैं, यानी कि वाद्य यंत्र है ये बजाने वाला। तो ये तीनों ही तार से बजाए जाते हैं, ठीक है। और बांसुरी जो है अलग हो जाएगी, क्योंकि बांसुरी तार से नहीं बजती है, ये हवा के माध्यम से बजाई जाती है, यानी कि फूंक मार करके, ठीक है। तो बांसुरी बच्चों यहाँ अलग होगी। गिटार, सारंगी और वीणा ये तीनों ही तार से बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन अगला हमारा बच्चों है कि किसी कोड भाषा में PAIR को 1 2 3 4 के रूप में, LAIR को 5 2 3 4 के रूप में, LIME को 5 3 9 6 के रूप में कोड किया गया है, तो उस भाषा में I अक्षर के लिए क्या कोड होगा? तो बच्चों सबसे पहले देखें कि PAIR का जो कोड है वह 1 2 3 और 4 है। फिर यहाँ पे LAIR का जो कोड है बच्चों वह है 5 2 3 और 4। फिर है LIME का जो कोड है बच्चों वह है 5 3 9 और 6। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें इनमें कॉमन कौन है? हमें I के लिए कोड बताना है। तो I यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीनों लेटर में I बना हुआ है। और इन तीनों में बच्चों जो नंबर हमारे पास कॉमन है वो हमारा नंबर कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर भी क्या है? 3। यहाँ पर भी क्या है? 3 है। फिर यहाँ भी क्या है? 3 है। और इन तीनों लेटर में कौन सा कॉमन है? I। तीनों में कॉमन कौन है? I। तो तीनों में I जब कॉमन है तो I के लिए कोड क्या बन गया? 3 बन गया। तो I अक्षर का कोड क्या होगा? तो बच्चों यहाँ जो आंसर होगा वो B नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी की अगर हम बात करें कि कैसे हम चेक करेंगे, तो जैसे R देखिए पहले में है और R दूसरे में है, तो इन दोनों के लिए हमें कोड R के लिए क्या बनाना होगा? तो बच्चों यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो बच्चों R जो बनेगा वो किसके लिए? 4 के लिए। फिर यहाँ पे देखें बच्चों L है और यहाँ पर ये L है, तो दूसरे और तीसरे में L है, तो दूसरे और तीसरे में देखिए यहाँ पे नंबर जो कॉमन है वो कौन है? 5 कॉमन है। समझ पा रहे बात को? अब यहाँ पे बात करें अगर हम A पहले में भी है और A दूसरे में भी है, तो बच्चों अगर A यहाँ पर है और A यहाँ पर है तो इन दोनों में भी कॉमन है कौन? 2 कॉमन है। तो A और R के लिए बच्चों निश्चित नहीं हो सकता कि 2 कोड होगा कि 4 कोड होगा, अगर A का कोड पूछ लेता तो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं 2 अक्षर पहले में और दूसरे में A कॉमन है और पहले दूसरे में R भी कॉमन है, तो इसलिए यहाँ हम ऐसे केस में निश्चित नहीं कर पाते कि 2 बनाते या 4 बनाते, क्योंकि इन दोनों नंबरों में कॉमन 4 और 2 ही है। तो फिलहाल हमारा आंसर जो है वो I के लिए है। तो I जो होगा वो होगा किसके लिए? 3 का कोड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा होगा B नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है। तो बच्चों अप्रैल का महीना है और उसमें पहला दिन जो है वो क्या है? बुधवार है, ठीक है, यानी कि वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। तो उसी वर्ष में मई के माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो बच्चों ये अप्रैल का महीना था, अप्रैल के बाद हमें मई है,
तो मई को हमें बताना है कि 1 मई को कौन सा दिन होगा बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि अप्रैल का जो महीना होता है वो बच्चों होता है 30 दिन का, ठीक है, 30 दिन का महीना होता है, जिसमें 1 अप्रैल को दिया हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद जो है उसमें बुधवार है, तो 1 अप्रैल का दिया है, तो अप्रैल के जो महीने में दिन बचे वो कितने दिन बचे, 29 दिन। अप्रैल में कितने हो गए, 29 दिन। और हमें 1 मई को, अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई माह की पहली तारीख, तो 1 तारीख को, तो हमें 29 दिन और 1 मई को जोड़ देना है, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 30 दिन। तो अब हमें बच्चों क्या करना है, 30 को 7 से भाग दे देना है, तो 7 चौक 28, यानी कि 4 सप्ताह बीत जाएगा, जिसमें 2 दिन हमारे पास शेष बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 दिन शेष बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, वही बुधवार में 2 दिन जोड़ देना है, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा 1 मई को, वो हो जाएगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। ऑप्शन नंबर जो हमारा बच्चों बनेगा वो नंबर होगा बी नंबर, यानी कि शुक्रवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि यदि ए बी सी और डी आरोही क्रम में हैं, ठीक है, ए बी सी और डी आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बच्चों बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, तो ए फिर बी, उसके बाद होगा सी और फिर हो जाएगा डी, ये बढ़ते हुए क्रम में हूँ, ठीक है। फिर डी बी और ई अवरोही क्रम में हूँ, तो बच्चों जो अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो डी फिर बी और यहाँ पे ई क्रम में हो, तो बताइए निम्न में से कौन या तो आरोही या अवरोही क्रम में है, ठीक है, या आरोही या अवरोही क्रम में। तो जैसे बच्चों हम बात करें यहाँ पे इन दोनों समीकरण में C जो है वो बड़ा है किससे, C जो है बड़ा है किससे, B से, ठीक है, C और B से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें कि अगर अवरोही क्रम में होंगे तो इसका मतलब जो E है वो B से छोटा है, और अगर E जो है B से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो B और C बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं जैसे C है तो C क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, B से, ठीक है, और इसके बाद B से बड़ा कौन है, E है, B बड़ा है किससे, E से। और अगर इधर हम बात करें तो जो E है, ठीक है, इसी को उल्टा कर दें तो E जो होगा छोटा होगा किससे, B से, और B छोटा किससे होगा, C से, ठीक है, ये समीकरण बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो समीकरण बन जाएगा हमारा इन दोनों समीकरण के आधार पर B और अगर हम C की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बनेगा वो D नंबर बन जाएगा। कैसे, E B और C, ठीक है, E B और C आरोही या अवरोही क्रम जिसका बनेगा वो इसी का बनेगा C B E या E B और C का। तो इन्हीं 3 का ही जो बन पाएगा हमारा वो D नंबर ऑप्शन बनेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे हमारे यूपी पेट के लिए। इसी तरह की वीडियो हमारी आती रहेगी, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।